इनको हमेशा कभी पुलवामा की कृपा चाहिए, कभी राम की कृपा चाहिए, कभी सीए की कृपा चाहिए। जो जो इनको गाली देता है उनकी इनको कृपा चाहिए। इतना कमजोर आदमी हमेशा ये अपने पुरुषार्थ पे चुनाव नहीं लड़ता। बिना राहुल गांधी का नाम लिया, कांग्रेस परिवार का नाम लिए नरेंद्र मोदी जी जिंदा रह सकते हैं। सूप बाजे तो बाजे, चलनियो बाजे। शीशे के घर में रह के पत्थर फेंकना ये हमको समझ में नहीं आता। ये एक तो ये कमजोर हैं, मजबूर हैं और दया के पात्र भी हैं। इनको हमेशा कभी पुलवामा की कृपा चाहिए, कभी राम की कृपा चाहिए, कभी सीए की कृपा चाहिए, कभी प्रजापति की कृपा चाहिए, कभी नीतीश की कृपा, कभी चिराग की कृपा, कभी कुशवाहा की कृपा, कभी चौहान की कृपा, कभी मुनीम खैदरा की कृपा, कभी जो जो इनको गाली देता है उनकी इनको कृपा चाहिए। इतना कमजोर आदमी हमेशा ये अपने पुरुषार्थ पे चुनाव नहीं लड़ता है। ये हमेशा देश के सेंटीमेंट के साथ खेलता है। अरे बाप मेरे पप्पू यादव को या दुनिया को, राहुल गांधी जी को जितना गाली पड़ी है उतना गाली तो दुनिया में मीम, पप्पू क्या नहीं कहा गया। एक्सपर्ट के में पढ़ने वाले जीनियस जो वर्ल्ड में 6000 4000 किलोमीटर चलने की हिम्मत 7 जन्म में किसी बीजेपी को नहीं होगी, और दिल जीतने की हिम्मत। और उसके बावजूद हमेशा एक ही बात हमको गाली देता है। अरे नरेंद्र मोदी जी, गाली से सीखो ना। यदि कोई गाली देता है तो उससे सीखो। उसको जनता के बीच में जबरदस्ती जाके कृपा मत बनाओ। आप जनता को बोलो कि आपने क्या किया, स्विस बैंक और एसबीआई बैंक में क्या हुआ। आप जनता को बोलो नोटबंदी में क्या हुआ, कोरोना में क्या हुआ। आप जनता को बोलो एमएसपी का क्या हुआ। आप जनता को बोलो रोजगार पे क्या हुआ। आप जनता को बोलो चाइना की कितनी फैक्ट्रियां आई, वियतनाम में सारा फैक्ट्री क्यों चला गया। आप जनता को बोलो ना कि कैठो स्कूल खोले, आप आईआईएम कैठो खोले, आईआईटी कैठो खोले। आप ये बोलो ना जनता को। हमको गाली देता है, हमको गाली देता है। ये जनता से हमेशा भीख क्यों मांगते रहते हो। क्या नहीं कुकर्म किए, आप किसको गाली नहीं देते हो, आप क्या नहीं कहते हो। बिना राहुल गांधी का नाम लिया, कांग्रेस परिवार का नाम लिए नरेंद्र मोदी जी जिंदा रह सकते हैं। खाना उसका पचेगा कभी। देखिए एक बात मैं बोल लूं, सूप बाजे तो बाजे, चलनियो बाजे। शीशे के घर में रह के पत्थर फेंकना, सारे कुकर्म भैया। इनके तो 1600 करोड़ रुपया कहां से आए, कौन दिए, आप जांच कर देख ही रहा है, सुप्रीम कोर्ट देख रहा है। जो हाल तोरा सो हाल ही ना। पहले आप बताओ ना कि वैक्सीनेशन में जो देश के जनता को मारने के लिए वैक्सीन लगाए, अब 500 करोड़ रुपया आप पर 302 का मुकदमा लागू होना चाहिए कि नहीं। ये जो इतना वैक्सीनेशन देके हार्ट अटैक कर रहा है, लोग मर रहे हैं, और 3 बार वैक्सीनेशन लगाने का कौन सा था, बस 500 करोड़ रुपया। ये 302 का मुकदमा वैक्सीनेशन कंपनी पर लागू होना चाहिए कि नहीं। आप वैक्सीनेशन पर क्या बोलोगे। जनता को 3 सुई भोंक दिए, ये कौन तय किया। जनता की 3 सुई किसने तय की, 500 करोड़ रुपया। तो आप वैक्सीनेशन पर बोलोगे नहीं। आप जो जनता को शरीर में, खून में जहर पैदा किए वो बोलोगे नहीं। तो आप पहले इतना 6 लाख हजार करोड़ रुपया इतना जो आया, पहले उसका हिसाब दो ना भाई। आप एसबीआई देगी ना, वो पता चल जाएगा कि कितना महापाप हुआ है। और ये सारी कंपनी जिसको भगाया गया वो कितने पैसे दिए हैं, जो बाहर है वो कितने पैसे दिए हैं, जिन लोगों ने देश को लूटा है वो कितने पैसे दिए हैं। सर कल आपने कांग्रेस ज्वाइन किया, बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर के क्या आप देखे, सर देरी क्यों हो रही है। सर मुझे नहीं पता, वो कांग्रेस नेतृत्व टीम बात कर रही है। इस मामले में मैं ना कैपेबल हूँ ना मैं बोल सकता हूँ। आप चुनाव कहाँ से लड़ रहे हैं। मैंने पहले ही कहा कि पूर्णिया मेरी लाइफलाइन है, मेरी जिंदगी है, उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं। महागठबंधन कितनी सीटें जीत रही है। सर मुझको महागठबंधन 30 से ऊपर। थैंक यू।